तुम्हारे नखरे, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें ये सब बता रही हैं कि तुम्हारे पास जो ये पैसा आया है वो बहुत नया नया है। जी हाँ, लाहौर कलंदर के ऑनर समीन राणा ने इंतहाई घटिया जवाब दिया है फैन को। एक फैन ने बड़ी मासूमियत के साथ उनसे एक सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने इंतहाई घटिया बात की, जिससे शो होता है कि समीन राणा साहब की यही तरबियत है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसे से आप एक महंगी लीग की, आप एक महंगी टीम भी खरीद सकते हैं, मगर आप पैसे से एक तमीज नहीं खरीद सकते, पैसे से आप तरबियत नहीं सीख सकते। आज हर पाकिस्तानी की, हर क्रिकेट लवर की जुबान पे यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग में ऑक्शन होनी चाहिए, ऑक्शन होनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट सिर्फ एक टीम है लाहौर कलंदर, और पेशावर जमी भी थोड़ा बहुत है कि लाहौर कलंदर भी चाहती है कि ऑक्शन ना हो, ड्राफ्ट हो। तो एक फैन ने बड़ी मासूमियत से सवाल किया कि लाहौर कलंदर क्यों नहीं चाहती ऑक्शन हो, क्योंकि 99 मैं तो कहूँगा 100% अवाम यही चाहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी ऑक्शन हो, हमारी भी प्लेयर्स की वॉर हो, बिड वॉर हो। तो उसके जवाब में समीन राणा ने इंतहाई घटिया जवाब दिया। अफसोस हो रहा है कि टीम का ऑनर इस तरह बैठकर एक स्टेज पे खड़े होकर एक फैन को ये जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी फैमिली का रेट लगे तो आपको कैसा लगेगा, आपकी फैमिली का रेट लगे तो आपको कैसा लगेगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये झूठ बोल रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई एआई वाली वीडियो होगी। नहीं, कल ये इवेंट हुआ है और उसमें हजारों के मजमे के सामने बैठकर लाहौर कलंदर के ऑनर ने स्टेज पे बैठकर ये जवाब दिया। अगर आप ये जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सहाफी के सामने बैठकर देते तो आपको पता लगता। सहाफी आपको कहीं का नहीं छोड़ते, वो तो बच्चा था, वो तो मासूम था, वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि आप इतनी घटिया जुबान का इस्तेमाल करेंगे, आप इतना नीचे गिर जाएंगे। आप ये जब बात करेंगे कि तुम्हारी फैमिली का रेट लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आपको नहीं पता कि फैमिली का रेट कहना की क्या बात है, ये क्या मतलब है इस बात का। आपको नहीं पता राणा साहब, आप इस तरह बात करते हैं। हर किसी के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बड़े आदमी आप, कौन करेगा आपका सॉफ्टवेयर अपडेट, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। मगर आपको उस बच्चे से माफी मांगनी चाहिए, आपको बैठकर पाकिस्तानी फैन से, पाकिस्तानी लोगों से, उस बच्चे से, उस बच्चे की फैमिली मेंबर से आपको अपोलोजाइज करना चाहिए कि आपने इंतहाई घटिया जुबान का इस्तेमाल किया, आपने इंतहाई घटिया जवाब दिया। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बंदा ये जवाब दे सकता है। यार कोई रेलिवेंसी भी होती है ना, तो बंदा कहे पीएसएल की ऑक्शन कहां, पीएसएल में प्लेयर्स की वो वॉर होनी, बिड वॉर होनी है, वो अलग कहां, फैमिली के रेट अलग कहां। उसकी फैमिली कोई स्पोर्ट्स खेल रही है, नहीं उसकी फैमिली कुकिंग शो चल रहा है, वहां पे उनका रेट लगे। इस तरह बात करते हैं किसी से। जवाब चाहिए आपको, वीडियो रिकॉर्ड करके उसके फैमिली मेंबर से आपको माफी मांगनी चाहिए। बड़े आप फैमिली मेंबर कर रहे हैं कि लाहौर के जो प्लेयर्स हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, आपने उनको अपने जो प्रोग्राम है उसमें आपने उनको डेवलप कर दिया, आपने उनको पैदा नहीं किया कि आप किसी की फैमिली पे जवाब पे उतर जाएं, फैमिली को बीच में इन्वॉल्व करते हैं। किसी भी पाकिस्तानी बच्चे ने अगर बल्ला उठाया ना, तो उसके दिमाग में एक ही ख्वाब था कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। चाहे वो मोहम्मद नईम हो, हारिस रऊफ हो या कोई भी हो, उसके दिमाग में, उसके दिल में ये नहीं होगा कि मैंने लाहौर कलंदर के लिए क्रिकेट खेलनी है। उसके दिमाग में, दिल में यही था कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। अगर आप एक जरिया बने हैं तो आप जरिया ही बने हैं, आप उनको अडॉप्ट ना कर लें। आप ये ना कहेंगे मैंने इनको पैदा किया है तो ये मेरे ही रहेंगे। वो आगे से शहीन शाह कहते हैं कि अगर मैं लाहौर कलंदर से नहीं खेलूंगा तो मैं कहीं से नहीं खेलूंगा। भाई आपका यही जोश, यही वलवला, आपका यही जज्बा पाकिस्तान के लिए तो हमें कभी नजर नहीं आया। पाकिस्तान के लिए तो आप घुटने पकड़ के बैठ जाते हैं, पाकिस्तान के लिए तो आप टीम में लड़ाइयां करके बैठ जाते हैं, पाकिस्तान के लिए तो आप टीम में ग्रुपिंग करके बैठ जाते हैं। वहां आपका ये जोश जज्बा कहां जाता है मैं लाहौर के अंदर में नहीं खेलूंगा तो कहीं नहीं खेलूंगा, ना खेले भाई, नहीं जा, चला जा। इतनी तुम्हें लाहौर के अंदर प्यारी है। हर पाकिस्तानी चाहता है ऑक्शन हो, ऑक्शन हो। भाई ऑक्शन में ही बेहतरी है ना, उसमें कैटेगरीज के रोले मसले पड़ेंगे कि वो प्लेयर प्लेटिनम कैटेगरी का है ही नहीं, उसको क्यों उठा लिया। वो मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ को या जैसे एक और जो भी प्लेयर है उन सारों को प्लेटिनम कैटेगरी में पिक कर लिया जाता था, वो उस प्लेयर का डिजर्व नहीं करते थे। हैदर अली को भी एक जमाने में प्लेटिनम कैटेगरी में पिक कर लिया था, जबकि उसकी पीएसएल की एवरेज आप लोग उठा के देख लें। तो सीधी सी बात है ना, वो टीम्स को डिसाइड कर रहे दोनों का
कौन किस पानी में है, किस प्लेयर पे कितना रेट लगना चाहिए, वो टीम्स को डिसाइड कर देना होता ना। अब लाहौर कलंदर को उम्र चला कि नहीं, अब फखर जमान पे हर टीम बल्ला उठाएगी, हाथ उठाएगी, शाहीन शाह पे भी उठाएगी, हारिस रऊफ पे भी उठाएगी। वो इनके पास इन द एंड मुझे लगता है वो मोमिन बच्चा ही बचेगा, उसके साथ बैठ के अब रीलें बना लेना। तो आप भी किसी और टीम के प्लेयर तोड़ लो ना, है आप भी लाहौर का जो बच्चा है, लाहौर का जो किंग है बाबर आजम, उसको ले आओ, है छोड़ दो। क्यों हमें आपने एक अपना ग्रो बना लिया कि ये हमारी टीम है, हमने इन्हीं के साथ खेलना, इन्हीं के साथ हमने जीना, इन्हीं के साथ मरना है। पाकिस्तान सुपर लीग को एक अच्छा नहीं करना, पाकिस्तान सुपर लीग को आगे नहीं लेकर जाना। भजन थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए भी ना थोड़ी सी तकलीफें सहनी पड़ती हैं। तो ये छोटी मोटी तकलीफ है। अगर आपको आपका फेवरेट प्लेयर से आपका रिश्ता टूट रहा है, कोई बात नहीं, क्रिकेट है, जिंदगी का हिस्सा है, ऐसे ही होता है। लोग आते हैं चले जाते हैं, आगे बढ़ना है। किसी के आगे बढ़ने में आप रुकावट ना बने। और जो लोग कह रहे हैं कि इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से इतनी मेहनत से करके बच्चे लेके आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लेकर आए, हम आपके एहसानमंद हैं। आपने सलमान मिर्जा जैसा प्लेयर दिया, आप एक मोहम्मद नईम जैसा एक पोटेंशियल, जिसमें जो एक होता है ना T20 का, जो हमें एक ओपनर चाहिए होता है, एक छक्के मारने वाला, आपने वो हमें दिया, जिस पे काम हो रहा है, जिसने भी आगे जाके पाकिस्तान को इंशाल्लाह सर्व करना है। आपकी बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मगर हम आपको ये इख्तियार नहीं देते कि आप फैन के साथ इस तरह जवाब दें। आपने किया ठीक है ना यार, आप दुआएं ले। अब आप क्यों किसी प्लेयर की राह में, या किसी फ्रेंचाइज की, या किसी लीग की तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं? हर बंदा चाहता है कि ऑक्शन हो, ऑक्शन हो, ऑक्शन हो। अब तो बाकी लीग्स ने भी ऑक्शन करके ये बता दिया कि पैसे भी मैटर नहीं करते। पैसों का भी एक बजट होता है, एक आप उस पर कर लें, बजट सेट कर ले पीसीबी कि ये बजट है, आपने इस पे करनी है बिड वॉर। तो क्यों कोई प्लेयर किसी प्लेयर पे इतना ज्यादा चला जाएगा, ठीक है, बाबर आजम पे कोई इतना हद से ज्यादा कर देगा कि उसको एंड में अमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स पे बिड करना पड़े, या उन्हें बेस प्राइस पे उठाना पड़े? नहीं करेगा ना, उसकी टीम खराब होगी। एक प्लेयर सब टीम नहीं जीतते। आप 11 खिलाड़ियों से टीम जीतनी है, और 11 खिलाड़ियों में हर प्लेयर का एक अलग रोल होता है। तो यहाँ से वो रिजवान की जो बिग बैश वाली बात है, उस पर भी वो वाला भी आपको सामने आ जाएगा। मगर उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें उनको रिटायर हट करके बाहर बुला लिया था। खैर वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम PSL में ही रहते हैं कि ऑक्शन वर्सेस ड्राफ्ट। ऑक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्राफ्ट ठीक है, शुरू के 1-2 सीजन में आप बेस सेट करने के लिए आप करें। ऑक्शन ही इन द एंड एक फैंस के लिए भी एक अच्छी चीज है, प्लेयर्स के लिए भी बड़ा अच्छा है कि उसको भी पता लगेगा ना कि कितनी टीम्स उस पर वॉर कर रही है, उसको चाहती है कि उनकी टीम में हो। पीसीबी भी तो 3-4 प्लेयर्स रिटेन करने का ऑप्शन दे रहे हैं ना। आपको जिन प्लेयर से ज्यादा प्यार है आप उनको रिटेन कर लो, ठीक है ना। इनको फिर वो भी मसले हो रहे हैं ना कि इनके पास जो प्लेयर्स हैं वो तकरीबन प्लैटिनम कैटेगरी के हैं, डायमंड कैटेगरी के हैं, उसमें भी लिमिट है, उसमें भी इनको हाथ वो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फिर इनके पास जमान खान, अब्दुल्ला शफीक, नईम जैसे प्लेयर्स को छोड़ना पड़ेगा, या उनमें से किसी को रखेंगे तो रिशाद को इन्हें वो छोड़ना पड़ेगा। रिशाद जो कि बहुत अच्छा स्पिनर हमें लास्ट सीजन नजर आया था। इनको तकलीफ हो रही है, मगर तकलीफ थोड़े वक्त की है। आप थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में सोचें, आप आने वाले वक्त के लिए सोचें, आप प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए सोचें, आप PSL की तरक्की के लिए सोचें। तो उसमें ऑक्शन ही एक बेहतर रिजल्ट है, ऑक्शन ही होना चाहिए। और हम दुआ करते हैं कि PSL 11 में ऑक्शन हो, क्योंकि हमें अब जो 2 टीम्स की जो बिड हुई थी उसको देखने में इतना मजा आया। तो सोचें जब इतने सारे प्लेयर्स की बिड हो रही होगी, कोई 5-6 घंटे का ऑक्शन शायद सेरेमनी हो, हमें तो नहीं पता भाई कितने घंटे की होगी, क्योंकि हम तो पहली बार ही देखेंगे। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, फैंस के लिए बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होगा, और फिर मजा आएगा ना। वहां पर असल आपका इम्तिहान होगा। वहां पर जो टीम मैनेजर्स हैं, जो टीम कोचेज हैं, वो बैठ के जब बैठेंगे ना कि अच्छा ये प्लेयर्स के लिए हम इतना सोच के आए थे, उस प्लेयर्स पे इतनी वो बिड वॉर होगी, अब इसको काटा करो, अब हम इस वाले प्लेयर को बेस कैटेगरी में उठाने की कोशिश करेंगे, तो वहां मजा आएगा। यहाँ तो आप पीछे ही पहले तैयारियां करके बैठे होते हो, आपके पास कैटेगरी पता होती है कि उस कैटेगरी में उस प्लेयर को उठा लेना है। और कैटेगरीज वाली भी मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना दी थी कि कैटेगरीज में कितनी ज्यादतियां होती हैं। उसामा मीर जो कि प्लैटिनम कैटेगरी में था, और उस वक्त वो पाकिस्तान की किसी भी टीम में नहीं था, नेशनल टीम में नहीं था, और अबरार डायमंड कैटेगरी में था, और वो पाकिस्तान को एज अ मेन स्पिनर वो लीड कर रहा था, जो स्पिन बॉलिंग को। तो कैटेगरीज में भी बड़ी बेईमानियां होती हैं। तो खैर आज की वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। बस मायूसी के साथ आज की वीडियो का बनाना पड़ा। अगर मेरे समीर राना या लाहौर कलंदर से कोई बंदा देख रहा है, उसको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि हमें उनकी बात बुरी लगी है। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फैन से इस तरह
वो बात करेंगे तो आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। बस मैं अपनी शिकायत ही यहाँ बताने आया था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जी हाँ, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। और मिलते हैं खातिन हज़रात किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।